नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत है सुंदर से दृश्य के साथ। और बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरी बर्ड्स टूट जाती थी इस ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन की, उसके पीछे क्या कारण था। ये चिड़िया ही आके इन बर्ड्स को तोड़ती हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इसको उगाने का तरीका भी मैं बताऊंगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है एक प्लांट पे नहीं है, ये उन सभी के लिए जो कहते हैं कि हमारी कटिंग नहीं चलती। तो भाई इन पौधों की अगर आप कटिंग लगाओगे तो यकीन मानिए आपने जिंदगी में कभी कटिंग लगाई है चाहे नहीं लगाई है, लेकिन आपकी ये चलेंगी जरूर। और दोस्तों, वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। बहुत से लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, लेकिन कई बार पौधों के मर जाने से, पौधों के खराब हो जाने से, या रख रखाव में थोड़ी बहुत ढिलाई हो जाने से कई बार प्लांट नहीं चल पाते, तो आपका मन उदास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा है। और आप इन प्लांट्स की कटिंग लगाओगे ना तो जरूर लगेगी, और जैसे मर्जी लगा दो, आपकी लगनी ही लगनी है मानसून में तो। और बिल्कुल कोई रख रखाव की जरूरत नहीं है कि आप हाइड करो ये करो, क्योंकि एयर में इतना मॉइस्चर है कि आपकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। और दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत फिर भी डाउट रह जाए तो आप क्या करो, नेल पेंट जो घर में होता ही है, जो ड्राई होने वाला होता है, लेडीज को तो पता होगा, वो यूज भी नहीं करती उसको। लेकिन दोस्तों, वो कटिंग को लॉक करने के लिए काम आ जाएगा। तो इससे ये भी हमारी चिंता नहीं रहेगी कि हमारी कटिंग का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है भी एयर में। और दूसरा, धूप वगैरह भी आती है तो भी आपका जो मॉइस्चर है कटिंग का वो नहीं उड़ेगा। तो नेल पेंट से कटिंग के ऊपर वाले हिस्से को आपने ब्लॉक कर देना है, जिससे कि उसका मॉइस्चर बने रहे और जल्दी से वो रूटिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, रूट्स जल्दी से बनेंगी। और दोस्तों, ये है कनेर के प्लांट जो मैंने आपको दिखाए हैं। कनेर की आपके पास कोई भी वैरायटी हो, आसपास कोई भी वैरायटी आपको दिखती हो, चाहे वो इस तरह के हाइब्रिड है या जो पहले वाले दिखाए मैंने पीले रंग के फूल जिसपे आते हैं, देसी वैरायटी है, मैंने दोनों ही कटिंग से उगा रखे हैं। ये आप बड़े आराम से उगा सकते हैं। कटिंग लगाने वाली वीडियो एक बार देख लेना हल्का सा, अगर आपको नई कटिंग लगानी आती है। और अगर आती है, आप डर रहे हो, तो बिल्कुल वही जरूर लगा देना। इक्ज़ोरा की तो कटिंग मैंने आपको बताई थी, परसों लगाई थी, बरसात आई हुई थी जब। कल मैंने जो वीडियो बनाया आपको दिखाई भी थी। और इक्ज़ोरा की भी कटिंग दोस्तों बहुत अच्छे से चलती है। कल तो देखो मुरझा रही थी मैंने जब आपको वीडियो में दिखाया था, लेकिन रात रात में ठंडक में देखो अब वो खड़ी भी हो गई हैं। अब लग रहा है कि हाँ, ये कटिंग चल जाएंगी। बड़े आराम से चलने वाली कटिंग्स हैं ये देखो, है ना। कल ये मुरझा रही थी, इसके पत्ते ना ऐसे गिरे से पड़े थे, लेकिन अब देखो खड़ी हो गई है ना ये। इसका मतलब अब थोड़े दिन में रूट्स बनाने के बाद ये कटिंग चल जाएगी। और दोस्तों, जितने भी मैं आपको पौधे दिखाऊंगी ना, बिल्कुल उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से चल जाते हैं। और शुरुआत दोस्तों इन्हीं कटिंग्स के लगाने से की जाती है, जो हमारे एवरग्रीन परमानेंट प्लांट होते हैं, चाहे वो फूलों वाले हों चाहे वो फूलों वाले ना हो। और इसी तरीके से दोस्तों, सुंदर रूपा जो कि गुच्छे में फ्लावर आते हैं, जेट्रोफा जिसको बोलते हैं, इसकी भी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है। सारी मैं कटिंग ही दिखा रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर प्लांट ही नहीं दिखा रही हूँ। ये कटिंग कुछ ही दिन पहले लगाई गई है और देखो उन पे फ्लावरिंग भी आ गई है और ये कटिंग चल भी पड़ी है, ये देखो, है ना। तो कितनी आसानी से आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और आप तो दोस्तों मॉनसून में लगा रहे हो, मैंने तो बल्कि ये भरी गर्मी में लगाई थी, तब भी ये चल गई हैं। तो देखो अब तो अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन कटिंग के चलने के। चांसेस हैं क्या, एक बार आप लगा ही देना, आपको बड़ी खुशी होगी लगाने के बाद, वो कटिंग जरूर चलेगी। और इसी तरीके से दोस्तों, हमारे हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी आपके पास हो, वेरीगेटेड हो, ये सिंपल वाले हो, हाइब्रिड वाले हो, किसी की भी कटिंग है, आपने उन प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों हिबिस्कस के फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी कटिंग मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे जगह जगह फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट है इसके, और सारे के सारे आप मानोगे नहीं, मैं कभी भी हिबिस्कस परचेज करके नहीं लाई हाइब्रिड के अलावा। देसी तो मेरे सारे ही कटिंग से लगे हुए हैं। और वेरीगेटेड भी मैंने पीछे वीडियो बनाया था जब 2 प्लांट लेके आई थी, उससे पहले भी मेरा एक कटिंग से चला हुआ था। लेकिन फिर भी चलो, राउंड फिगर में ना कुछ हिसाब करना था तो फिर मैंने वो वाले ले लिए थे, अदरवाइज बड़े आराम से चल जाते हैं ये। तो ये सारे दोस्तों कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और यही प्लांट है दोस्तों जो आप बड़े आराम से लगा सकते हो। उसी के फिगर में आता है आपका मैक्सिकन पेटूनिया का। मैक्सिकन पेटूनिया आपके पास कोई भी हो, देसी हो, जिसको कि आम बोल देते हैं, जिसकी की ब्रांचेज ऐसे लंबी लंबी होती हैं, तो बिल्कुल नोड पे से आपने पत्ती हटा के जमीन में घुसा देना और आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और देखो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं इसके, है ना। तो अलग अलग रंगों के अगर फूल आपके गार्डन में होते हैं, अलग अलग पत्तों के प्लांट होते हैं, अलग अलग वैरायटी के, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ नोड पे से ये पत्ती हटा के आपने जमीन में
घुसा देना इसको, और यहाँ से रूट निकलने इसकी स्टार्ट हो जाएंगे। और ये तो दोस्तों इतना जल्दी उगता है ना, 5-7 दिन में ही इसकी रूट्स बन जाती हैं। आप बिल्कुल जमीन में से इसको निकाल के देख लेना, इसकी रूट्स बनी मिलेंगी। और इसी तरीके से है ये अपना हाइब्रिड वाला, ये ड्वार्फ वैरायटी होती है। और इसमें दोस्तों अभी मेरे पास ये पर्पल के फूल खिले हुए हैं, वाइट के खिले हुए हैं, एक लाइट सा पिंक आता है, उसके आज फूल नहीं खिले हुए। और इसको भी दोस्तों आप कहीं से भी तोड़ के जमीन में घुसा दो, नीचे की पत्तियां हटा के, सोयल को टच ना हो वो पत्तियां, जैसे ये ना छोटा सा प्लांट उगा हुआ है, इसके नीचे की पत्ती हटा के, या जो मेन ब्रांच पे छोटी छोटी ब्रांच निकल रही होती हैं उनको अलग कर करके ना, आप इस टाइम ना बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं इसलिए डेली वीडियो बना रही हूँ, ताकि एक एक दिन आपका खराब ना जाए, एक एक दिन आपका मोस्ट यूजफुल हो प्लांट्स लगाने के लिए, नेचर को डेडिकेटेड हो। क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम चलता है, इस टाइम में आप देखते हो लोग वृक्षारोपण करते हैं, नए नए प्लांट्स लगाते हैं, परचेज करते हैं, है ना। नर्सरीज में भी बहुत सुंदर प्लांट आते हैं, नर्सरी वाले भी जान के लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब खराब नहीं होंगे हमारे। और घर में भी हम नए नए प्लांट लगाते हैं, ताकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अब प्लांट चलेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने एक इसका सुंदर रूपा का लगाया था, ताकि लाल और सफ़ेद फूल मिक्स हो जाएं। तो देखो ये वाली कटिंग भी चल पड़ी है। इसी तरह चांदनी की भी आप लगा सकते हो। मतलब ये समझ लो, पता नहीं मैं सारे प्लांट दिखा पाऊंगी नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन एवरग्रीन प्लांट जो भी है ना आपके, जो भी मतलब जो भी इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। और ये देखो दोस्तों, ये बोगनविला भी मेरी कटिंग से चली हुई है, और इसमें तो मैंने इतनी सारी कटिंग लगा रखी हैं। ये परसों लगाई थी एक जोरा की, ये कॉक्सकॉम के बीज इसमें भी डाले थे। और क्या लग रहा है इसमें, और ये हिबिस्कस की कटिंग भी 2-3 दिन पहले लगाई थी। तो और ये जो बोगनविला देख रहे हो ना, ये भी कटिंग से तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैंने कटिंग से ही लगाया था बोगनविला, इसकी मैंने कटाई छटाई कर दी थी। ये देखो यहाँ दिखेगा आपको, ये देखो ये वाला है ना। तो बोगनविला कोई भी तरीके का हो, एक तो दोस्तों होती हैं जिनमें कि गुच्छों में फूल आते हैं, एक में आते हैं बेल टाइप में फूल आते हैं, है ना। तो इसमें पूरा बंच बनता है ऊपर जाके, ये वो वाली वैरायटी थी। और हिबिस्कस की जो वेरीगेटेड वैरायटी है उसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। मतलब ये समझ लो, जो जो मुझे अपने गार्डन में अच्छे प्लांट लग रहे हैं ना, और बड़े आराम से चलने वाले लग रहे हैं, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। क्योंकि अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं आएगा, बल्कि आप खुश होकर कमेंट करोगे कि हाँ मैम, आपके कहने से हमने इन प्लांट्स की कटिंग लगाई। अरे एक दो खराब हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, 5 कटिंग में से 3 तो चलेंगी ना, कुछ तो होगा। मतलब ये समझ लो, जीरो बजट में आप गार्डनिंग कर रहे हो, आपके नए नए प्लांट्स फ्री में तैयार हो रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप कहीं बरसात में नहीं भीग रहे। और इस टाइम दोस्तों पता ही है, सब जगह नर्सरी वगैरह में भी पानी वानी भरा होता है, कई बार मन भी नहीं करता जाने का। तो उससे भी आप बच जाओगे, अपने घर में ही तैयार करो, मल्टीप्लाई करो प्लांट को। और ये एकलीफा का ये तो जरूर लगाया करो, मुझे इतना सुंदर लगता है प्लांट। और सबसे बड़ी बात, इसकी कटिंग भी इतनी जल्दी चल जाती है। और पीछे मैंने वीडियो भी बनाया था, है ना, इसकी कटिंग भी आपको लगानी सिखाई थी। इसकी कटिंग खूब अच्छे से चल पड़ी थी, वो भी दिखाई थी। फिर इस कटिंग की भी मैंने काट छाट कर दी थी, ये देखो, है ना। तो अब ये देखो कितनी अच्छी तैयार हो गई है, कितने सुंदर पत्ते निकल रहे हैं इसके। तो जरूरी नहीं है कि आप फूलों वाले ही प्लांट लगाओ, बीच बीच में अगर आप ये डेकोरेशन वाले प्लांट्स भी रखते हो अपने गार्डन में, मनी प्लांट्स लगाते हो, एलिफेंट ईयर लगाते हो, बीच में फूलों वाले हैं, पत्तों वाले हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मतलब एक वेरिएशन होता है आपका गार्डन में। कोई ये नहीं है कि आप एक तरह के प्लांट लगा रहे हो तो लगाए चले जा रहे हो, रोज है तो रोज ही रोज है। इस तरह की मल्टी वैरायटी आप लगाते हो ना, मन खुश होता है अलग अलग रंगों से। क्यों? क्योंकि हर रंग की दोस्तों अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये देखो, ये थनबर्जिया है जिसको नीली बोलते हैं, इसके इतने सुंदर कलर के बैंगनी रंग के फूल आते हैं, उनको देख के अलग खुशी होती है। तो एक तरह के पौधे क्यों लगाने, है ना, अलग अलग रंगों के लगाओगे। कहीं पीले फूल को आप देख के खुश हो रहे हो, कहीं लाल फूल को, कहीं नीले फूल को। तो हर कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका अपना एक मैजिक होता है आपके गार्डन में, और जिसको देख के आपको खुशी मिलती है। और दोस्तों खुशी की बात नहीं है, इनसे आपके घर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, आपके घर में और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। और जब सुबह उठ के आप अपने गार्डन को देखते हो तो आपकी आंखें भी कितनी फ्रेश हो जाती हैं, माइंड भी फ्रेश होता है। आंखों के लिए भी कितनी अच्छी है ये, है ना। सारे दिन हम लोग मोबाइल्स लैपटॉप में घुसे रहते हैं, और ग्रीनरी को बिल्कुल भी हम इम्पोर्टेंस ना दें तो फिर हमारे शरीर के अंग तो खराब होंगे, है ना। तो इन चीज़ों को भी साथ लेके चलते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, टेक्नोलॉजी में हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, तो उस चीज़ की कोई भी बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। ये प्लेटिनम युग चल रहा है, और इसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी भी पूरे एडवांस लेवल पे है,
तो साथ साथ हम इस तरह की अगर ग्रीनरी अपने गार्डन में मेंटेन करते हैं तो हम बैलेंस करके चलते हैं। बड़ी खुशी होती है ना, कि कितनी एडवांस है हम, और साथ साथ नेचर को भी साथ लेके चल रहे हैं। और ये आम का पौधा है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, आम का सीजन चल रहा है ना, गुठली डाल दो गार्डन में। जरूरी नहीं आप बार बार मत पूछो आम कब उगेंगे, अरे नहीं उगेंगे तो नहीं उगेंगे, कम से कम ऑक्सीजन तो मिलेगी, ऑक्सीजन तो देंगे ये। कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर की, आपके घर के पोल्यूटेंट्स जितने हैं, आपके घर की जो बैड एयर है उसको एब्जॉर्ब करके आपको इतनी फ्रेश एयर दे रहे हैं, उससे बड़ी और क्या बात होगी, आप ये बताओ। और ये देखो भाई, ऑरेंज टप एंड वाइन की मैं बात करी थी, इसकी मैंने गर्मी की वजह से जो ब्रांचेज झुलस गई थी ना, पत्तियां झुलस गई थी, मैंने कटाई छटाई कर दी थी। और ये देखो भी, इसको ऐसे उगाती हैं। अब अगर आप इस ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन को, अगर आपके पास है या नहीं है, बाहर भी देखते हो, तो इसकी ब्रांचेस पे ना आपको रूट्स दिखाई देंगी जगह जगह। उसी रूट्स के थोड़ा सा नीचे से कट करके आपको जमीन में घुसाना है और आपकी नई बेल तैयार हो जाएगी। इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है लगाते हुए भी। और दोस्तों, मैंने जितनी भी बेलें इसकी लगाई सारी की सारी चल गई थी। वो अलग बात है, कुछ बंदरों ने उखाड़ दी, हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, लेकिन जो भी बची है ना, ये देखो सब कटिंग से उगाई हुई है ये। और ये देखो कितनी अच्छी अच्छी ब्रांचेज चल रही हैं अब इस पे, और इनको अगर चाहूँ तो मैं कितनी मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना। तो अगर आपके पास ये प्लांट है भी नहीं ना, तब भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसकी ब्रांचेस पे ही जगह जगह रूट्स आई हुई होगी। और इसी तरीके से एक और सुंदर प्लांट है करौंदे का प्लांट। अगर आपको घर के आगे लगाना है, आपको सेफ्टी चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों नुकीले से कांटे होते हैं, और इससे क्या होता है, मतलब एक हेज टाइप से बन जाता है, ये अच्छा लगता है। ये बाहर लगा हुआ भी, फल भी आएंगे, और दूसरा दोस्तों प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। इसको भी आप कटिंग से उगा सकते हो। और भाई चलते चलते आपको और भी कुछ दिखा दूं जो मैंने बरसात में किया। इस मिर्ची वाले प्लांट में बहुत सारी मिर्ची की पोत तैयार हो गई थी, फिर मैंने उनको कुछ को तो अलग कर दिया, अभी भी बहुत सारी हैं उसमें, लेकिन कुछ को मैंने देखो अलग कर दिया। और बरसात में ही किया था, फिर बरसात का पानी पड़ गया, खड़ी होगी। इसी तरह से आप प्लूमेरिया की कटिंग लगा सकते हो, अलग अलग रंगों की, है ना। देखो ये सारी ठीक चल रही है। तो बरसात में लगाने का यही फायदा होता है कि एकदम से ना आपको चिंता नहीं करनी होती, एकदम से स्टैंड कर जाती हैं आपकी कटिंग्स। और ये देखो, ये बिल्कुल मर गई थी, और बिल्कुल बरसात का पानी पड़ने से देखो इसमें पत्ते निकल आए, हिबिस्कस वाली में, ये देख रहे हो आप, है ना। और ये मिर्ची की पौध भी मैंने अलग अलग की थी, इसमें भी देखो मिर्ची लगने लग रही है। और ये कुछ और कटिंग लगाई थी मैंने, जब मैंने वो लिपस्टिक प्लांट लगाया ना, तो उसकी एक ब्रांच अलग हो गई थी, फिर मैंने वो इसमें लगा दी। इसमें मैंने ये सिंगोनियम भी लगाया, कोलियस की भी एक कटिंग लगा रखी है, रोयो की भी लगा रखी है, और बस यही दिख रही है अभी तो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ आप इस मौसम में, आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे, कोई डर नहीं होगा, आपको बड़ी खुशी होगी लगा के। और ये देखो, इनकी भी लगा सकते हो आप कटिंग, सुकुलेंट्स की कोई वैरायटी हो। मैं तो देखो ये बेबी सनरोज दिखा रही हूँ, आप सुकुलेंट्स की कोई भी कटिंग लगाओ, कैलन कोई लगाओ आप, ये बेबी सनरोज लगाओ, और भी इतने सारे होते हैं, बेबी टीयर्स होती हैं, है ना, बनाना वाली वैरायटी होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरह से बल्ब भी आप एस्पेरेगस के अलग अलग करके लगा सकते हो, डेकोरेशन के लिए चीजें तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखी हैं, लगा रखी हैं ये सेरेमिक की। तो भाई अब मुझे लगता है वीडियो को एंड कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी जो कि मैंने यही सोच के लगाई थी, और वो सोच मेरी पूरी होगी। तो ये है मेरी फूलों की घाटी, आप जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों, जब मैंने इसको तैयार किया था ना, बिल्कुल खाली थी, और मेरे मन में यही था कि ये सारी फूलों से भर जाएगी, और वो टाइम आ गया, और अब ये फूलों से भरनी शुरू हो गई है, और बहुत सारे फूल खिले इसमें, बहुत सारे। एकदम से व्यू देखते हैं ना, तो बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं आपको, तो कैमरे में एक तरफ कम ज्यादा ऐसे लग रहे होंगे ना, लेकिन जब आप पूरा व्यू देखते हो ना इसका, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो अभी चलो वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।